हेलो एंड वेलकम टू एडुऑन। ACF 4 जुलाई को जो हमने टेस्ट नंबर 1 रिलीज़ किया था उसमें मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो सॉल्यूशंस हम साथ में लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपको जो हमारे ऐप में क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को जो आपका जो क्वेश्चंस है वो आपको रैंडमली मतलब डिफरेंट ऑर्डर में मिलेगा। हो सकता है किसी को पूरा 1 to 50 तक मिले, हो सकता है किसी को रिवर्स ऑर्डर में मिले और किसी को जंबल फॉर्म मिल सकता है, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को अलग अलग तरीके से दिखाता है। तो अपने आंसर आप टैली अप कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को UBCD के लिखा हुआ है, अल्फाबेट देख के समझते हैं। A से अपन देखते हैं, C को देखते हैं, B से अपन देखते हैं। ABC मतलब एक अल्फाबेट का गैप है, BCD एक अल्फाबेट मतलब एक अल्फाबेट छोड़ के प्लस में चल रहा है उसके अगले अल्फाबेट में। तो O के बाद यहाँ पर क्या होगा, MNOPQ होगा। R को अपन क्या लिखेंगे, PQ RST लिखेंगे। फिर G को अपन क्या लिखेंगे, ABCDFGHI, है ना। A को अपन क्या लिखेंगे, C। तो QTIC सब में दिया हुआ है, सब में दिया है QTIC। E को देखते हैं, तो E को अपन क्या लिखेंगे, ABCDEFG। लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, G होगा। PQRSTU। UG वाला कोई ऑप्शन है क्या? UG वाला भी 2 ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन अपने को, ये भी ऑप्शन अपने को। I को अपन K लिखेंगे, N को अपन क्या लिखेंगे, NOP P लिखेंगे। तो P वाला ऑप्शन कौन सा है, K वाला है। तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा। सेकंड देखते हैं, मंकी लिखा हुआ है, हमको दिया हुआ है मंकी को क्या लिखा है, मंकी को लिखा उसने X D J M N और N लिखा। M से X बहुत लंबा गैप है, Y से L बहुत लंबा गैप है। रिवर्स ऑर्डर पे चलते हैं। तो Y को अपने X लिख रहा मतलब एक अल्फ़ाबेट कम, E को D लिख रहा है दूसरा कम, K को J लिख रहा मतलब एक कम लिख रहा है। तो जब हम टाइगर लिखने के लिए जाएंगे तो R से एक कम क्या होगा, PQ, QR होगा। E से एक कम क्या होगा, D होगा। G से एक कम E से एक कम यहाँ पे D होगा, है ना, ये D है। G से एक कम यहाँ पर क्या होगा, ABCDEFG। QDF वाला कोई ऑप्शन है क्या? ये हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, अपने को दिया मद्रास बराबर कितना दिया, 56। अल्फ़ाबेट दिया और यहाँ पे नंबर दिया, मतलब अल्फ़ाबेट का रैंकिंग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, M मतलब 13, 1, 4, PQRST मतलब 18, A होगा 1, S मतलब T से पहले तो होगा 19, 20, 13, 14, 4, 18, 18, 36 और 20, 56 हो रहा है। सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कोलकाता का देखते हैं तो C कितना होगा, C होगा 3, A होगा 1, L होगा 12, C होगा 3, U होगा MNPQRST U 21, 20, फिर 20, फिर 1, 4, 16, 3, 19 और 21, 40 और 40 और 1, 81। तो 81 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जस्ट अगले में आते हैं, ही इज वेटिंग देयर, इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 अपन ऐसा मान लेते हैं। कॉमन देखते चलते हैं, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में अपने को इज कॉमन दिख रहा है, कॉमन अपने को इज दिख रहा है। और तीनों में यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में अपने को दिख रहा है रो कॉमन दिख रहा है। तो जो रो है वो कर रहा है ई स्क्वायर। तो भाई ये दोनों में देखते हैं, तो दोनों में अपने को स्टेशन दिख रहा है और ये दोनों में क्या दिख रहा है, फू दिख रहा है। तो जब फू हो गया वो हमारा हो गया स्टेशन। फिर देखते हैं दोनों में कॉमन कुछ है क्या, देयर कॉमन है और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ला कॉमन है। तो जो ला है, ला हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया देयर, ठीक है। फिर ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ये दोनों में दा कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, JI दिख रहा है। तो JI यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन बच गया और यहाँ पे जो बच गया है, तो जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा होगा ट्रेन होगा, ठीक। ऐड कहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं वेटिंग दिख रहा है क्या, हाँ वेटिंग यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, दोनों में अपने को टा दिख रहा है। तो जो टा है वो मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा वेटिंग। यहाँ से ऐड बच गया, माँ बच गया, तो जो माँ है वो बताएगा किसको, ऐड को बताएगा। और यहाँ पर ही बच गया और यहाँ पर पा बच गया है, तो पा बताएगा अपने को किसको, ही को बताएगा।
यहाँ दिस ए बचा और यहाँ पर बी आई बचा और वी आई बचा, मतलब यहाँ भी 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट, तो कंफर्म नहीं है कि दिस जो है बी को है या वी को है, और सेम ए क्या होगा बी आई को है वी आई को है, ठीक है। तो उसको अपन छोड़ देते हैं। पहला गार्ड इज वेटिंग, तो अपने को यहाँ पर गार्ड तो दिया नहीं है, तो इज वेटिंग, इज मतलब क्या हुआ, इज मतलब इज और वेटिंग, वेटिंग मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेटिंग कहाँ दिया है टा, और इज मतलब क्या हुआ, इज कहाँ गया रो, टा और रो और नया वर्ड, क्योंकि गार्ड नया है ना, तो टा और रो इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, लेकिन अपने को नया अल्फ़ाबेट गार्ड आया अपने को, तो गार्ड में की नया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। एट क्या होगा, एट अपने को निकाल चुके अपन, माँ निकाल चुके हैं। द ट्रेन स्टेशन, तो दा मतलब क्या हो गया, दा कहाँ गया दा, अच्छा जे आई आना चाहिए, ट्रेन मतलब ट्रेन जो, जे आई जो और स्टेशन मतलब फू, है ना, जी जो और फू आना चाहिए, जी जो फू किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा। ला से क्या तात्पर्य, ला हमको दिया हुआ है, ला कहाँ पर दिया हुआ है, देयर दिया हुआ है, तो ला यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर, इज द टिन, तो ला यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर, हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, 3 परस्पर संबंधित है, उन शब्द को चुने जो विजाती हो। क्या दिया अपने को, जो विजाती मतलब जो अलग है हमको वो देखना है, ठीक है। कोलकाता, पटना, कानपुर, बेंगलोर, कानपुर क्योंकि बेंगलोर, पटना और कोलकाता कैपिटल्स हैं। रेखा, त्रिभुज, वृत्त और बिंदु, बिंदु क्योंकि बिंदु क्या होगा, बिंदु कोई साइज और शेप नहीं होता, बाकी सबका यहाँ पर शेप होता है। 2 3 4 5 3 4 5 6 5 4 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8 नहीं 5 4 6 7, क्योंकि ये नंबर सीक्वेंस में दिया हुआ, ये नंबर सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। फिर सेम अपने कौन सा लगे, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, पेंसिल के अंदर शीशा होता है, फल के अंदर बीज होता है, पत्ता के अंदर फूल नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर होगा। संशोधन, संविधान का संशोधन होता है, तो पुस्तक में गलती होगा तो किससे जाएगा, त्रुटि पत्र से जाएगा। फूल जिस प्रकार, फूल किससे बनता है, कली से बनता है, तो ये पौधा है ना, पौधा किससे बनेगा, बीज से बनेगा, ये हमारा आंसर होगा। डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, वकील मुवक्किल का करेगा। समुद्र, खाड़ी, समुद्र 4 जगह से घिरा हुआ पूरा पानी रहता है तो समुद्र होता है, वहाँ से एक जगह यहाँ पे, अगर एक जगह यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर क्या होगा अपना लैंड होगा तो वो प्रायद्वीप बन जाता है ना। तो भूमि का सेम 3 जगह से भूमि गिरा होगा तो क्या बनेगा, सॉरी समूह खाड़ी बन जाता है, 3 जगह से भूमि गिरा होगा तो क्या बनेगा, प्रायद्वीप बनेगा, ये हमारा आंसर होगा। कालिदास ने मेघदूत लिखा था, कौटिल्य सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कौटिल्य की राजनीति, अर्थशास्त्र। भौतिक विज्ञान, गति को भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, तो रक्त को किसमें पढ़ेंगे, शरीर विज्ञान में पढ़ेंगे। संसद दिल्ली में है और दिल्ली में मंत्री लोग बैठते हैं, तो जहाज पायलट ये नहीं होगा, ये होगा स्टूडियो मुंबई सितारे। स्टूडियो कहाँ पर है, मुंबई में है, मुंबई में कौन बैठते हैं, सितारे बैठते हैं। जस्ट अगला, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाजित, 3 क्रमागत और विषम होना चाहिए, तो पहला क्या होगा x होगा, दूसरा क्या होगा x + 6 होगा और तीसरा क्या होगा x + 12 होगा। समझ में आया क्यों क्रमागत, अगर मैं क्रमागत संख्या बोलूँगा तो x + 1 होता है। क्रमागत संख्या जो जो 3 से विभाज्य होगा, क्रमागत संख्या जो क्या होगा 3 से विभाज्य होगा, तो वो क्या होगा x होगा, फिर अगला x + 3 होगा, फिर अगला x + 6 होगा, फिर अगला x + 9 होगा और अगला x + 12 होगा जो 3 से डिवाइड हो। लेकिन क्या बोला अपने को, जो विषम हो, विषम मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसलिए ये वाला सीक्वेंस बनेगा, तो इसलिए मैंने ये सीक्वेंस लिया हुआ है। तीनों को जोड़े तो कितना दिया अपने को, योग दिया 63, x + x + x 3x 6 12 18, 18 में 63 में से 18 गया तो कितना होगा, ये होगा 45, तो x कितना आ गया 15, तो पहला संख्या 15, 15 और 6 21, दूसरा 15 और 12 27, ये तीसरा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 27 हमारा आंसर होगा। तो अगले पे आते हैं, 75 से लेकर 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब अगर सपोज a से लेकर मेरे को n तक दिया हुआ, इनको मेरे को योग निकालना है, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, n × n + 1/2। बस रूल क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर 1 से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दिया वो मेरे को क्या दिया, 75 से लेकर 97 तक दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं 1 से लेकर 74 तक अगर मैं ऐड कर दिया
तो ये कंप्लीट 1 से लेकर n तक बनेगा। अब 1 से लेकर 74 जोड़ो तो यहाँ पर 1 से लेकर 74 को माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो होगा योग कितना हो जाएगा 97 इंटू 98 अपॉन 2। ये 100 से 3 कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 606 हो जाएगा। यहाँ 3 कम था, 2 कम था, 97 माइनस 2 कितना 95, ये 9506 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। 1 से लेकर 74 मतलब 74 इंटू 75 अपॉन 2। 70 प्लस 4 75, 70 प्लस 5 70 का वर्ग 4900, 4 प्लस 5 9, 9 इंटू 7 63, इसलिए कितना हो जाएगा 630 और ये 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 6 55 55 55 00 माइनस 55 550 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको काटे तो कितना हो जाएगा 47 2 94, 10 का बचेगा अपने को 5 4753 माइनस इसका बचेगा करेंगे तो 27 दूनी 54, 15 का कितना हो जाएगा 7 और 0 का 5 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो 8, 15 में से 7 गया, 14 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 7, ये 6 बन जाएगा। 16 में 7 गया तो 9 और 3 में से 2 गया तो 1। 1978 हमारा क्या होगा आंसर होगा, इसलिए हमारा क्या होगा आंसर होगा। जस्ट अगला देखते हैं। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगना चॉकलेट मिलता है, अगर छात्र होंगे हमारे x, छात्र हमारे क्या होंगे x छात्र होंगे, x हमारे क्या होंगे स्टूडेंट्स होंगे, तो एक जन को कितना मिलेगा 2x मिलेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, इसलिए x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400, तो x कितना आ जाएगा 20। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, होगा 20 होगा। क्लियर हुआ। जस्ट अगला आते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब अपन भिन्न वाला बात बोलते अपन x अपन y ले लेते हैं, ये हमारा क्या हुआ अंश और ये हमारा क्या हुआ हर हुआ, ठीक है। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो अगर 1 प्लस कर देते कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये पहला बनेगा, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश में एक जोड़ तो एक हो जा रहा है, एक जोड़ दिया तो कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा y, और यहाँ पर क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये होगा -1, ठीक है। साइन चेंज किए तो माइनस प्लस प्लस कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या बचेगा, x इक्वल टू बचेगा 2, x कितना बचेगा 2 बचेगा, x वैल्यू कितना हो जाएगा 2, अपन यहाँ 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो इसका मतलब x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू कितना आया 3। फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल बोल रहा है। फ्रैक्शन अपना आ गया 2/3 आ गया अपने को ये भिन्न, और गुणनफल 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अपना आंसर। जस्ट अगला देखते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, अगर मैं 296 को डिवाइड कर रहा हूँ किस संख्या से, एक नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 75 मिल रहा है। इसी संख्या को 37 से डिवाइड किया, मतलब इसी नंबर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं 37 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, अपन यहाँ देख के समझ जाते हैं कि 37 इंटू 8 कितना होगा 296। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या यही संख्या हमेशा क्या होगा, इससे क्या होगा भाग जाएगा। तो शेषफल कितना बच रहा है 75 बच रहा है, तो 75 को डायरेक्टली 37 से भाग दे दो, 37 दूनी कितना हो जाएगा होगा 74, तो मतलब कितना बचेगा 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 हमारा क्या होगा आंसर होगा। जस्ट अगला आते हैं। 2 अंकों की संख्या, ये न्यूनतम 3 पूर्णांक है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये एक्चुअली में प्राइम नंबर है ना, पूर्णांक है, ये सिर्फ पूर्णांक है, न्यूनतम पूर्णांक नहीं है। 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति के द्वारा कहीं पर भी क्या होगा 2 अंकों का रिपीटेंस होगा। जैसे अपने को 112 दिया हुआ है, 2525 दिया हुआ है, 6363 दिया है। ये नंबर हमेशा जो किससे डिवाइड होता है, वो होता है 101 से डिवाइड होता है, ठीक है। 101 से डिवाइड होगा। सेम अगर सपोज वो 6 अंक बनेगा तो 1001 वो बढ़ते रहेगा, हाँ। तो इसमें तो अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा न्यूनतम 3 पूर्णांक, मतलब 3 पूर्णांक की जगह अपना आंसर सिर्फ प्राइम पूर्णांक प्राइम नंबर होगा, याद रखिएगा इसको।
जस्ट अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोला है एक संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। मतलब x एक नंबर है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर होंगे सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे 3 होंगे। तो अपने क्या निकालना, वो संख्या निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 7 को डिवाइड करते चले अपन 3 से, तो ये तो 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33। 7 4 जार कितना हुआ 28, रिमाइंडर कितना बचा 5, अगेन अपन एक 3 ले लिए, तो 7 7 जार 49, बचा कितना 4, फिर अगेन 3 लिए, तो 7 6 जार कितना हो जाएगा 42, फिर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1, फिर अपन 3 लिए, तो 7 2 जार 7 1 जार 7, बचा कितना 6, फिर अपन एक 3 लिए, तो 7 9 जार। तो आंसर क्या होगा 47619, वो संख्या है। ऑप्शन में दिया है क्या, दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला देखते हैं। एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे। तो मतलब पहले दिन वो x खा रहा है, तो अगले दिन कितना खाएगा x + 6 खाएगा, फिर खाएगा वो x + 12, फिर वो खाएगा x + 18, और फिर वो खाएगा x + 24। ठीक है ना, 6 बढ़ रहा है। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसा का टोटल कितने अंगूर खा रहा है वो 100 अंगूर खा रहा है। तो 12 और 6 18, 18 18 36, और 24 कितना हो जाएगा 60। यहाँ लाके माइनस किए 60 को, तो कितना हो जाएगा 40, और x कितना हो जाएगा 5x बराबर होगा 40, तो x कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पहले दिन कितना खाया था 8 अंगूर खाया था। जस्ट अगले में आते हैं। एक छात्र को एक संख्या में x से भाग देकर उसके भागफल में 6 जोड़ने को कहा गया। मतलब एक संख्या x को वो 6 से डिवाइड करके जो भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, ऐसा उसको करने बोला। लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़कर 6 से भाग दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार उसका उत्तर कितना हुआ 112। गलती किया था तो 112 हो गया, तो अपने ये क्या होगा, है ना, तो ये अपना है। तो इसको सॉल्व करते थे, कितना हो जाएगा x + 12 बराबर 112 × 6 कितना हो जाएगा 672। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, इसको इससे माइनस करेंगे, तो 672 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 660। कितना होगा 660 होगा। यहाँ वैल्यू पुट करें 660 का, तो एक बार में, और 110 + 12 कितना होगा 122 हमारा सही होगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा 122 होगा। इकाई का स्थान क्या होगा, क्या दिया हुआ है 7 के पावर में 71 × 6 के पावर में 63 × 3 के पावर में 65। इकाई में 7 होगा, 3 होगा तो अपन लोग 4 से डिवाइड करते हैं। इसको 4 से डिवाइड किए तो 17 चौक 68, बचा 3, 7 की घात 343 का बचेगा 3। 6 की पावर में कुछ भी रहे, इकाई में कितना आएगा 6 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 चौक 64, बचेगा 1। 3 के पावर में 1 कितना होगा 3 होगा। 3 छक्के 18 का 8, 8 या 24 का कितना होगा 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे नंबर सिस्टम में ये इकाई का जो अंक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में जो हमारा क्वेश्चन होगा, इसको इकाई को पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया, 1 से लेकर 10 तक इकाई का अंक कैसे आता है उसको ध्यान से देखना उस वीडियो को। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम क्रमशः 13 और 55 दिया हुआ है। सॉरी, ऐसा है, महत्तम है 13 और लघुत्तम है 455। ठीक, तो महत्तम कितना दिया हुआ है 13, और लघुत्तम कितना दिया हुआ है 455। और संख्या क्या बोला 75 और 125 के बीच है। अच्छा, 13 को अपन इससे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 3 39 + 65 मतलब 5, 35 होगा। 35 का प्रोडक्ट अपन कैसा लिख सकते हैं 7 × 5 लिख सकते हैं। तो एक नंबर क्या होगा 13 7 जार 91, और दूसरा 13 5 जार कितना हो जाएगा 65 होगा। तो क्या निकालना है, संख्या किसके बीच 75 और 125 के बीच होना चाहिए। 25 तो यही होगा क्योंकि ये छोटा है,
तो अपना आंसर क्या होगा 91 होगा। जस्ट अगला आते हैं 4 घंटे 5 6 7 8 5 6 8 और 9 सेकंड के बाद अंतराल में यहाँ पर क्या हो रहा है, बज रहा है सभी घंटे। एलसीएम का क्वेश्चन है तो पुनः एक साथ कितने बजेगा, 5 6 8 का अपन एलसीएम निकाले तो वो कितना हो जाएगा, ये मेरा होगा 360 सेकेंड, 45 8 360, ठीक है। 60 से डिवाइड करें क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 मिनट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 6 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमको दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की संख्या की जरूरत होगी। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है, लंबाई कितना दिया, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मतलब 1570 सेंटीमीटर हो, क्योंकि 15 गुणित 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 15 गुणित 100 प्लस 17 और ये 9 गुणित 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 902 होगा। इसके अंदर अब क्या करना, वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं, तो अपने को नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो पहला काम 902 और 1517 का अपने को एचसीएफ निकालना है। तो दोनों का एचसीएफ कितना होगा, वो होगा 41। कितना होगा, 41 होगा। तो इसका जो स्क्वायर टाइल है, इसका जो साइड होगा वो कितने का होगा, 41 का होगा, ठीक। कंप्लीट जो रेक्टेंगल है, मतलब जो हमारा ये आयत है, उसका एक क्षेत्रफल कितना होगा, 17 गुणित कितना होगा, 902 होगा। और ये कितना हो जाएगा, इसका एक का कितना होगा, 41 गुणित 41, एक बार में, और ये 22 बार में, ये कितने बार में, 37 बार में। ऑब्वियसली 2 सत्ते कितना हुआ, 14, तो इकाई में कितना होगा, 1 4 होगा, तो एक ही नंबर है, तो ये हमारा आंसर होगा। दो संख्याएं किस अनुपात में 4:5 है, मतलब 4x और 5x दिया हुआ है, 4x और 5x दिया हुआ है। उनका लघुत्तम समापन कितना दिया, 120। 4x और 5x का लघुत्तम निकाला तो x और x कॉमन है, 4 और 5 का क्या हो जाएगा, 20x, मतलब 20x बराबर कितना हुआ, 120 हुआ। तो x कितना हो जाएगा, 120/20 कितना होगा, ये होगा हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो क्या निकालना, हमको संख्या निकालना है। तो कितना हुआ, 4 छक्के 24, 5 छक्के 30, तो 24 और 30 दिया है, क्या दिया है, ये हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला आते हैं, वहाँ न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें, न्यूनतम संख्या बोलो 4 6 से भाग देने पर, मतलब ये किसका हो गया, महत्तम लघुत्तम का क्वेश्चन है। न्यूनतम संख्या बोला तो 4 6 8 और 9 का अपन एलसीएम निकाला, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा, 72 होगा। कहते किसी ने कितना बचता हो, 0 शेष बचता हो, ये ठीक है, लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो इसको अपन 13 से भाग दे रहे हैं, 13 पंचे 72 आ गया, 13 पंचे 65, 13 पंच है ना, ये तो 72 तो आ गया अपना, ठीक है। 13 पंचे 65 और प्लस 7, हाँ, तो क्या होगा, अपना आंसर 72 होगा, क्योंकि 13 से भाग देने पर 7 भी शेष बच रहा है। जस्ट अगला देखते हैं, एक संख्या को जब 10 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 9, शेष बच रहा है। 9 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, बच रहा है 8, और 8 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। संख्या निकालना है, ये इजी है। सबका कॉमन गैप देखते हैं, कॉमन गैप कितना हो जाएगा, 1, सब में कॉमन गैप 1 हुआ। 10 9 8 का लघुत्तम कितना हुआ, 360 होगा, लघुत्तम होगा 360 में से 1 गया तो 359 होगा, ठीक है, 359 ये हमारा आंसर होगा। लघुत्तम गलत निकल गया तो देख लीजिएगा। जस्ट अगला आते हैं, वहाँ न्यूनतम वर्ग संख्या बोला मतलब हमेशा क्या होगा, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब जब उसको हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि में करेंगे, तो यहाँ पर 2 का जोड़ी बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो यहाँ पर क्या बनेगा, वो वर्ग बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो 16 24 और 20 का निकालते हैं, डायरेक्टली अपन 4 से करते हैं, क्योंकि ये 4 क्या होगा, 2 गुणे 2 में आ रहा है ना, 4 चौक 16, 4 छक्के और 4 पंचे, 2 से करेंगे तो 2 3 और 5, फिर 2 से करेंगे तो 1 3 और 5, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर फिर 3 से करेंगे तो कितना होगा, 1 1 और 5, फिर 5 से करेंगे कितना होगा, 1 1 और 1। तो पहला काम क्या हुआ, 4 गुणित 2 गुणित 2, यहाँ तक तो मिल गया अपन को, क्या जोड़ी पूरा मिल चुका है। 3 का जोड़ी नहीं है, इसलिए 3 को अपन जोड़ी दे देते हैं। 5 का भी जोड़ी नहीं तो 5 को भी जोड़ी दे देते हैं।
तो अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 गुणित 25 कितना होगा, 144 बटे 4 कितना होगा, 36, 3600। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जस्ट अगला आते हैं, जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से भाग दिया जाता है ना, तो शेष बचता है। तो 15, 20 और 35 का लघुत्तम कितना हुआ, 420 होगा, 420। शेष कितना बच रहा, बोला 8, तो 8 प्लस कर लेंगे, तो अपना आंसर कितना होगा, 428 हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला देखते हैं, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 से भाग देने पर, जिसे 5834 में से घटाने पर 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो 20, 28, 32 और 35 का अपन लघुत्तम निकाले तो कितना हो जाएगा, 32 मतलब 8 से डिवाइड होगा, 8 से अपन डिवाइड करेंगे तो 35, ये भी 4 से डिवाइड होगा, तो ये अपन सब 1120 होगा, 1100 क्या होगा, 20 होगा। तो इसको घटाते इससे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। 4714 विल बी अवर आंसर, दिया ऑप्शन पे दिया हुआ ये। जस्ट अगला आते हैं, दो संख्याओं का योग कितना दिया है ना, 84 दिया हुआ है, लघुत्तम महात्तम कितना दिया, 12 दिया है। तो इस तरह के संख्याओं के जोड़ों की संख्या निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम 84 को 12 से डिवाइड किए तो कितना होगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 + 6, 2 + 5 और 3 + 4। और किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, तो इसलिए 3 हमारा आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अपने को, बॉडमास का नियम हम सबको मालूम ही है। यहाँ पर ये 4 - 6 कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, -3 × -2 कितना हो जाएगा, +6 होगा, और यहाँ पर ये मॉडुलस के अंदर दिया है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, -6 का क्या होगा, +6 होगा। बॉडमास से पहले डिवाइड करेंगे तो 3 को इससे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, नीचे क्या हो जाएगा, 18 में से 15, 6 और 6 12, 12 में से 4 गया तो 8, 18 में से 15 गया तो 3, 8/3, इसका मतलब 2/3 या 8/3 हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला, √x अपॉन √441 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.002। ठीक है, तो पहला काम यहाँ भी स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 441 हो जाएगा, इंटू ये कितना होगा, सॉरी ये 0.2 यहाँ पर है ना, ये जो 0.2 है यहाँ पर नहीं है, = ये कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.004 है ना, सॉरी 004। तो x = क्या होगा, इसको अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 × 4 कितना हो जाएगा, 1764 होगा, और पॉइंट से पहले 1 2 3 4, 0.1764 हमारा आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.1764 हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ 22, मतलब x + y = क्या दिया हुआ है, 22, और उनके वर्गों का योग, ये वर्ग है ना, उनके वर्गों का योग 404 है, मतलब x² + y² = कितना दिया है, 404 दिया हुआ है। ठीक, क्या निकालना है, गुणनफल x × y निकालना है। x + y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² + y² + 2xy = 22 का वर्ग कितना होगा, 484। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 404 दिया हुआ है। 404 को यहाँ लाके माइनस किए तो जो 2xy होगा वो कितना होगा, वो होगा 80। तो xy कितना हो जाएगा, 80/2 कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा आंसर होगा। 1/20 + 1/30 ऐसा लाइन से दिया हुआ है ना, इसका एलसीएम निकालने मत बैठ जाना। 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/4 × 5। 30 को अपन लिख सकते हैं 1/5 × 6। सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 × 7, ऐसे करते करते 1/11 × 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको और अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5 प्लस
1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 इन द सेम वे 1/11 माइनस 1/12। कॉमन चीज अपन ये देखते हैं कि भाई जो सेकंड नंबर है इसके फर्स्ट से कट जा रहा है, ये नंबर इससे कट जा रहा है, ये नंबर इससे कट जा रहा है, तो लास्ट में ये वाला कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, सिर्फ माइनस 1/12 बचेगा। तो 1/4 माइनस 1/12 करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये हुआ 12, 4 3 बार में 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2/12 मतलब 1/6 हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6 हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला आते हैं, मान ज्ञात करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 0.03 अपने को दिया हुआ है, हमको ऊपर में क्या दिया, अपने को ऊपर अपने को दिया हुआ है 0.03 का स्क्वायर, 0.21 का स्क्वायर, 0.065 का स्क्वायर। बस फर्क के नीचे वही एक नंबर दिया हुआ है। क्या फर्क कर रहा है यहाँ पर, बस एक पॉइंट, मतलब पॉइंट के यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर क्या हुआ एक्स्ट्रा है। तो ये जो ऊपर का लिखने का तरीका है उसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 0.003 का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको भी इस तरीके से लिखा जाता है प्लस 10 × 0.021 का स्क्वायर। क्लियर हुआ कैसे किस तरीके से आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे और ऊपर का यहाँ पर क्या होगा इक्वल हो जाएगा। और सब में अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे 10 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। तो जब √10 स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास कितना 10। तो ये हमारा आंसर होगा। 3 लगातार संख्या विषम संख्याओं गुणनफल 1 to 8 7 दिया हुआ। 3 लगातार क्या बोला, विषम संख्या बोला। तो पहला क्या होगा x होगा। विषम संख्याओं के अंतर में, दो विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा अगला x+2 होगा और फिर यहाँ पर x+4 होगा। आप चाहें तो x+1, x+3 और x+5 में ले सकते हैं। नंबर सिस्टम आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो आप ध्यान से नंबर सिस्टम की वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरे क्रमागत संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्याओं कैसे कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला वहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इनका हमने गुणनफल किया तो कितना होगा 1 to 8 7। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब में आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। अब देखते हैं 1 to 8 7 किससे डिवाइड होता है। ये 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 3 से तो बहुत छोटा हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये 1287 9 से भाग गया, मतलब ये जो 3 संख्या है इसमें एक संख्या यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, एक संख्या क्या होगा 9 होगा। अगर ये 9 हुआ तो अगला क्या होगा 11 और ये कितना होगा 13। अगर ये 9 हुआ तो ये होगा 7 और ये होगा 11। और अगर सपोज ये हुआ 9 तो ये होगा 7 और ये 5। यहाँ पर 5 दिया हुआ इकाई में, जब अपन 9 पंचे क्या करेंगे 45 करेंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 45 का 5। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 7 नहीं, यहाँ 63, 63 से मल्टीप्लाई कर लास्ट में कितना हो जाएगा 3 आएगा, तो इसलिए ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बच गया अपने को ये 9 3 कितना हो जाएगा 27 दिख ही रहा अपने को। 11 गुणित 9 99, 99 गुणित 13 कितना होगा 1287 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या पर क्या होगा 13 हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। और दूसरा और तरीका अपन क्या कर सकते हैं, अपने को सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है तो इसको सबसे बड़ी संख्या मान लो। तो इसके पहले संख्या यहाँ पर क्या होगा 17 से पहले क्या होगा 15 होगा और 13 होगा। तो यहाँ भी 7 पंचे 35 का लास्ट में क्या होगा 5 बचेगा, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो वैसे सारे ऑप्शन को आप मिला के देख सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके। 1203 में और कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी, परिणाम यहाँ पर क्या पूर्ण वर्ग हो। 2203 के बाद अगला पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, सॉरी 2203 के बाद अगला पूर्ण वर्ग कितना होगा, वो होगा 2209। वो किसका होता है, वो हमारा होता है 47 का वर्ग होता है 2209। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया 2203 दिया हुआ है, तो इसको अपन 2203 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो अपना आंसर क्या होगा 6 होगा। जस्ट इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं सिंप्लीफिकेशन का। दोनों में कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है 3.20 कॉमन दिख रहा है, 3.20 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर से बचा 3.25 इंटू माइनस 3.05 और नीचे क्या बचा हुआ है 0.064 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3.2, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 0.20
0.20 को अपन 0.2 ही लिखेंगे इंटू 0.2 और नीचे कितना हो जाएगा 0.064। तो ऊपर में कितना मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.64 अपॉन 0.064। पॉइंट के बाद तीन नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, 3 बराबर, पॉइंट काटे, 64 1 64 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हमारा आंसर होगा। जस्ट अगला देखते हैं। एक धन पूर्णात्मक और उसके वर्ग का योग कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 42540। मतलब एक धन पूर्णांक मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 दिया हुआ, अपने को धनात्मक पूर्णांक निकालना है, धनात्मक पूर्णांक निकालना है। सबसे पहले अपन देखते हैं 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2205, 2450 नहीं आ रहा है। 48 प्लस 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304, ये भी नहीं आ रहा है। 49 प्लस 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2401 होगा, ये आ रहा है 24। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये 2450 आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जस्ट अगला आता है 5 के साथ समाप्त होने वाले सबसे छोटे 4 अंकों की संख्या और 3 के साथ शुरू होने वाले सबसे बड़े 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर निकालना। मतलब 3 से यहाँ पर क्या होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए, और 5 से यहाँ पर समाप्त होने वाली सबसे बड़ी संख्या, और 3 के साथ शुरुआत होने वाला और 5 के साथ समाप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या का हमको यहाँ पर क्या निकालना, मतलब ये बिगेस्ट और ये स्मॉलेस्ट का अंतर निकालना है। तो 3 के साथ शुरू और 5 के साथ समाप्त होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 99 में होगा, और सबसे छोटा क्या होगा 00 में होगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 9 और ये बचेगा कुछ नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 990 हमारा आंसर होगा। इसको आप देख लीजिएगा।